बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि लंच इज़ ओवर, एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस वाले से आपके साथ शेयर करूँगा। और इस पैगाम के साथ ही एक और ख़बर ये सामने आती है कि इमरान खान साहब से अब सिर्फ इतना मांगा जा रहा है कि इमरान खान साहब आप सिर्फ अफसोस का ही अगर इजहार कर देना तो ये हमारे लिए बहुत है। लेकिन इमरान खान साहब इतनी सी भी डील देने के लिए इनको तैयार नहीं है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी, कि कैसे जो मामलात हैं वो ना सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत बल्कि निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हाथ से निकलते जा रहे हैं। फिर जी आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सरदार तनवीर इलियास ने अचानक से पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके इम्कान है कि बहुत जल्द वो इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कश्मीर में क्या हो रहा है, एक तरफ जो शौकत मीर हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, दूसरी तरफ इस्तेकाम पार्टी में सरदार तनवीर इलियास आ रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में अब क्या सिस्टम आने वाला है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि जुलाई के महीने में ही आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हैं और जो अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दिया गया है उसका एहतजाज भी इस वक्त चल रहा है। फिर आपको ट्रंप के हवाले से भी दो खबरें शेयर करूंगा कि एक तो ट्रंप को बड़ा झटका पहुंचा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक बड़ा फैसला दिया है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि ईरान जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर इसके साथ इस्तेकाम पार्टी से ही रिलेटेड एक और दो खबरें भी हैं कि ये जो बात चल रही है ना कि इस सिस्टम को फारिग किया जाएगा, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब इस्तेकाम पार्टी जो है उसके ज़रिए उसको जो है वो फ्रंट पर लाया जाएगा, यानी कि हर तरफ अब इस्तेकाम होगा। ये मामला के इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि लंच इज़ ओवर, ये मुक़तदरा को या एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुँचा दिया गया है। कैसे जी? खबर ये है कि फ़खरुर रहमान साहब ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वज़ारत ख़ारजा हमेशा इनकी जो बीट है और डिफेंस ये बीट इनकी रही है। इन्होंने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया और एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट ये करते हैं, और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम है कि मैं अक्सर इनकी ट्वीट्स को कोट करता हूँ। ये लिखते हैं, द मैसेज कन्वेड आउट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स इज सिंपल एंड स्पेसिफिक। इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स यानी कि जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट, इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स उन्हीं की तरफ ही इशारा है। जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये बड़ा सिंपल और स्पेसिफिक पैगाम पहुँचा दिया है, ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नो इन्वेस्टमेंट विदाउट दैट द लंच इज़ ओवर। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते तो उसके बगैर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो लंच है ना वो ख़त्म हो गया। ये इस मैसेज के बाद इसीलिए ये जो पिछले 2 हफ्तों से खबरें आ रही हैं ना, जो सुहेल वड़ाइच भी कॉलम लिख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आप नहीं ला पाए और दूसरे नंबर पर जो माशी सूरत हाल है वो भी आपसे संभल नहीं पा रही, इसलिए वो भी इशारे कर रहे हैं कि शहबाज हुकूमत का जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर गया। और ये 2 रीज़न्स बता रहे हैं। और असल उसके पीछे कहानी ये थी, अगर डॉट कनेक्टिंग की जाए तो ये समझ में आता है कि असल में इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट ने इनको अब ये इशारा दे दिया है, बता दिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लेकर आओ, अदरवाइज़ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और फ्री जो आपका लंच था ना वो ख़त्म हो गया। इसीलिए इनको लाले पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब से भी इसी वजह से ही पैगाम रसानियाँ, मुलाकातें, राब्ते किए जा रहे हैं। और अब एक और ख़बर सुने, इजाज़ुल हक ये साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उनके साहबजादे हैं, इनका एक बड़ा दावा सामने आया और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से कहा गया है कि सिर्फ इतना ही कह दें कि जो हुआ मुझे अफसोस है, मगर वो इतना भी नहीं मान रहे। यानी कि आप इन सारी चीज़ों को आप डॉट कनेक्ट करके देखें तो वहाँ से दबाव बढ़ता जा रहा है और यहाँ से इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है। अब मसला इनके लिए पड़ा हुआ है कि अगर इमरान खान साहब बग़ैर किसी डील के बाहर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा तो बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। और फिर डर एक ये भी लगा हुआ है कि इमरान खान साहब हमें आकर, जो कि राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इमरान खान साहब जेल में नहीं होंगे तो वो तो आकर हमें जेलों में डाल देगा। खैर इस पर अलीमा खान साहब भी ट्वीट कर चुकी हैं जी कि ये एक है हमारा असूल कि हम किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अपने असूल और नज़रिए के ऊपर भी इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करेंगे, किसी को जो डील है ना वो नहीं मिलेगी। तो हालात का जो रुख तब्दील हो रहा है ना उसके पीछे जो सारी कहानी है ना वो ये है। फिर इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है
कि इस्तेहकाम को मुल्क में लाने की जो कोशिश है ना वो हो रही है। ये जो बातें की जा रही है ना, इसका बोरिया बिस्तर गोल और मरियम शहबाज ये सब फारिग ये वो, तो इस्तेहकाम पार्टी कैसे जो इशारे हैं ना वो मिल रहे हैं। एक खबर आप साथ में शेयर करता हूँ, ये है अंसार अब्बासी। इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि असल में ये इस्टेब्लिशमेंट के ही खुद साख्ता तर्जुमान है, वहीं की जो पैगाम रसानियाँ वो करते हैं। इन्होंने जी आज एक खबर दी और ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए हैं। अच्छा, नंबर 1 तो ये कि शौकत मीर वो कल गिरफ्तार होते हैं। आज इनकी खबर आती है जी कि ये जो एक्शन कमेटी है ना, इनके गैर मुल्की जो रवाबित है ना इसके शवाहिद मिल गए हैं। ये 2 खबरें अपने जहन में रखें। फिर इसके साथ आज एक और ख़बर सामने आती है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से मुंसलिक सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है और बहुत जल्द वो इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि आज़ाद कश्मीर का अगला जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये एक्शन कमेटी जो इनसे तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये शौकत मीर और दीगर जो है सबको पकड़ा जाएगा, इनको सजाएं मिलेंगी और इनके ऊपर अब ये डाला ज़रूर जाएगा कि भाई गैर मुल्की कोई राब्ते वगैरह थे। ये खबर तो यही जाहिर कर रही है। और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात होंगे उनमें जो सेटअप लाना है वो बिलावल जरदारी या मौलाना फजल रहमान का इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि बिलावल जरदारी ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जीबी में आ गई है। तो AJK में जो इस्तेहकाम पार्टी है ना वो शायद आने जा रही है और सरदार तनवीर इलियास जो है शायद उनके पास कोई जो मेन ओहदा है ना वो आने जा रहा है। तो अगला जो मंजरनामा है ना आज़ाद कश्मीर मुझे एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कि अभी तक इग्नोर किया जा रहा है, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है ना उनका एहतजाज अभी तक जारी है। कोई मेरे ख्याल से 25 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका एहतजाज चल रहा है। अगर उनका एहतजाज चलता रहता है इलेक्शंस तक तो फिर उसके बाद कैसे अगर कोई फॉर्म 47 बनाने हैं तो बनवाए जाएंगे। और अगर कश्मीरी डट जाते हैं, बेशक जो शौकत मीर है उनको तो पकड़ लिया गया ना, ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अलावा और भी इनके रुकन या मेंबर्स वगैरह इनके जो है वो मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई जो खबर है ना वो नहीं आई। तो ये जो एहतजाज है ये किस रुख बैठता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो शौकत मीर की गिरफ्तारी हुई है इसके बाद ये वाज़ेह हो गया है और जो हुकूमत का रवैया है कि इनसे ताकत से निपटा जाएगा, लेकिन ताकत से निपटने के बावजूद भी अभी तक एहतजाज चल रहा है, कश्मीरी जो है वो पीछे नहीं हो रहे। तो फैसला तो ये किया गया जी कि बिल्कुल इनका ये जो एहतजाज उस्तजूज वगैरह ये सब कुछ फारिग कर देंगे हम, और फिर उसके बाद इस्तेकाम होगा। और फिर अगर वहाँ पर इस्तेकाम होता है ना तो फिर इसका मतलब ये है कि जो कौमी हुकूमत के हवाले से इस वक्त बातें की जा रही है ना, यहाँ पर भी कोई इस्तेकाम जो है उसको ही एडजस्ट किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अलीम खान साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब के दौर में भी पंजाब का वज़ीर आला लगाने की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश थी, ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी नहीं मानी। तो अगर ख्वाहिश थी तो अब फिर क्यों अलीम खान जो है उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो हो सकता है कि उन्हीं को ही ये जो कुर्सी है ना वो मिल जाए। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है, और ख़बर ये है कि ईरान जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ये इसराइली वज़ीर दिफ़ा हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा जो दावा है ना वो कर दिया है। आपको ख़बर शेयर करता हूँ जी। ख़बर के मुताबिक जी इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी दोबारा खुली जंग में तब्दील हो सकती है और ये सूरत हाल आइंदा 2 दिन के अंदर भी पैदा हो सकती है। मुश्तबा खामनाई हमारे निशाने पर हैं, ये उनके वज़ीर दिफ़ा बात कर रहे हैं। वाज़ेह करता चलूँ नेतन्याहू ने पहले ये बता दिया था जी कि हम तो इस मुआहदे को मानते ही नहीं हैं, हम इस मुआहदे में है ही नहीं। अमेरिका ज़ोर डाल रहा है, लेकिन अमेरिका ने ख़ुद ही पिछले दिनों जो हमले हैं वो ईरान के ऊपर किए। बहरहाल उसके बावजूद इसमें एक अच्छी खबर ये थी कि ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ बंद हुआ और ना ही ईरान पर जो पाबंदियां थी वो दोबारा अमेरिका ने आयद की। तो ये जो शरायत है एटलीस्ट इनकी दोनों मुल्क लाज रख रहे हैं और ये उसी तरह से चल रही हैं। और मेरे ख्याल से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ बंद ना हो और ईरान पर से पाबंदियां दोबारा ना आयद की जाए, ये मेरे ख्याल से खित्ते के और दुनिया के भी हक में है, क्योंकि जो सारी उनकी दुनिया की जो इकॉनमी है ना उसने अभी कुछ सांस लेना शुरू किया है। पेट्रोल की, ऑयल की, डीजल वगैरह की जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं। तो दोबारा अगर वो बंद होता है तो फिर तो और ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ख़ास तौर पर यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है, वहाँ पर भी वो भी मतलब है कि उनके भी जो स्टॉक्स थे ना वो ख़त्म हो चुके थे और वो भी इस दहाने पर थे कि अब वहाँ पर भी जो महंगाई है ना वो बेतहाशा बढ़ेगी। और उस टाइम पर फिर अब नया हरमूज़ खुला, डील हुई और जो तेल की तरसील है उसे
जो है वो यकीनी बनाया गया। बहरहाल जी ये मज़ीद ये कहते हैं कि हमें अपनी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कोई संगीन ख़तरा महसूस हुआ तो वो कार्रवाई के लिए मतलब है हमारे लिए काफ़ी है, और हम किसी बैरूनी मंजूरी या इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेंगे और हम जो हमला है ना वो कर देंगे। तो ये जी मुसलसल नेतन्याहू और उसके जो काबीना वगैरह है, उसके जो रुकन वगैरह हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो सामने आ रही हैं, और एक और ये स्टेटमेंट दे दी गई है। तो बहरहाल दूसरी तरफ ट्रंप के लिए भी एक बुरी खबर ये है, और बुरी खबर ये है कि ट्रंप को एक झटका पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अगेंस्ट एक बड़ा फ़ैसला दिया है। फ़ैसला बुनियादी तौर पर क्या था? फ़ैसला ये था जी कि ट्रंप ने एक फ़ैसला किया था जिसमें उसने कहा था कि गैर कानूनी जो महाजरीन हैं उनके अगर कोई औलादें अमेरिका में पैदा होती हैं ना, तो जो आर्टिकल 14 है उसका इतलाक़ उनके ऊपर नहीं होगा। और इसकी रीज़न उसने ये बताई थी कि यहाँ पर गैर कानूनी लोग आ जाते हैं, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स जो है वो आ जाते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं, ख़ुद को कानूनी नहीं होते, लेकिन उनकी जो औलादें अगर वो अमेरिका में पैदा हो जाए तो हम उन्हें कैसे जो है वो स्टेटस दे सकते हैं कि यार ये जो बच्ची हैं ये अमेरिकन हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी भी कंट्री में नहीं होता, और अमेरिका में इससे जो तादाद है ना वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की और आगे वो बढ़ती जा रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट की है उसने ट्रंप के अगेंस्ट फ़ैसला दे दिया है कि ऐसा जो है वो ट्रंप फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला गलत है। बहरहाल ट्रंप ने अब क्या किया है? ट्रंप ने ये कहा है कि अब वो इस मामले को कांग्रेस में लेके जाएंगे और वहाँ पर कोई जो कानून साजी है वो करेगा। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप ये पहले भी कर सकता था कानून साजी कांग्रेस से, लेकिन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? कोई बिल पेश नहीं कर सका। इसकी रीज़न ये है कि कांग्रेस में ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं है। वो ये पेश कर देना, बिल ले जाए, कानून साजी कर ले, वो वहाँ से भी नाकाम होगा। इसलिए तो ट्रंप ने मतलब है कि अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑर्डर्स थे वो दिए, लेकिन इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल ये ट्रंप कहते हैं जी कि कांग्रेस को चाहिए कि वो अब ये बिल पास करे, लेकिन कांग्रेस में भी नहीं होगा। और ट्रंप को इस वक्त लाले ये पड़े हुए हैं कि उसका जो मुआवजा है ना वो भी बहुत ज़्यादा करीब है। मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप फारिग होने जा रहा है, और ना करते उसको ईरान के साथ जो डील है वो करनी पड़ी। ऊपर से जो नेतन्याहू वाली लॉबी है वो भी अब इसके अगेंस्ट होगी कि ये क्या कर रहा है। बीच में कोशिश तो कर देता है कि हमला वगैरह कर दे, लेकिन अमेरिका को बहुत बुरी और ज़िल्लत आमेज़ जो शिकस्त है ना वो ईरान में हुई है, और ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इसमें मज़ीद आगे जाता तो मज़ीद तन्हाई का शिकार होता, और फिर महंगाई के जो असरात है ना वो अमेरिका में भी नज़र आते, और इंटरनली जो तब्दीली है ना वो फिर अमेरिका के अंदर आना शुरू हो जाती। तो इसी वजह से ही ट्रंप ने ये कुछ जो डिसीजंस है ना वो लिए हैं। अच्छा, आगे चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आपको एक खबर शेयर करता चलूँ। शाहिद खट्टक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इन्होंने एक ऐलान किया और ये कहते हैं कि जी बहुत जल्द हम जो कॉल है ना वो देने जा रहे हैं, तो आप सब ने रेडी रहना है। अच्छा, वैसे सोहेल आफरीदी साहब ने भी एक कॉल दी हुई थी, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट भी चलानी थी, वो अभी तक नहीं चली। आज़ादी या मौत वाला जो कंटेनर है वो पड़ा जंग आलूद हो गया, वो अभी तक नहीं निकला। तो पता नहीं ये जो कॉल है कब इनकी आएगी। बहरहाल अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कॉल देने के काबिल ही नहीं रहे, और अगर ये कोई कॉल देंगे भी ना तो वैसी पब्लिक ने इनके साथ नहीं निकलना। पब्लिक ने अगर किसी के साथ निकलना है ना, एक तो वो इमरान खान, और दूसरा वो इमरान खान साहब की बहनें अगर कोई बड़ी कॉल देती हैं, या तीसरा फिर ये एक मेन ऑप्शन है, और ये फिर पब्लिक को करना पड़ेगा कि आज खुद उनको निकलना पड़ेगा पुरअमन तौर पर, अगर वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो। क्योंकि ये जो मौजूदा रजीम है, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने अपनी जो गर्दनें हैं वो बचानी है, उसके लिए इमरान खान साहब को तो इन्होंने नहीं छोड़ना। अगर इमरान खान साहब डील जो है वो नहीं करते हैं तो क्या है कि अगर आज खुद निकलते हैं। अच्छा, हमारी आवाम भी क्या सोच रही है, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब रिहा होंगे और फिर उसके बाद जो है वो तब्दीली आएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको निकलना पड़ेगा, फिर इमरान खान साहब की रिहाई होगी और फिर उसके बाद जो तब्दीली है ना वो आएगी। अदरवाइज़ तो चीज़ें मुश्किल है, घर बैठे बैठे जो मामलात हैं वो नहीं हो सकते। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रहेगा साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।